हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गंवाए हुए सक्षमता परीक्षा भाग 2 की तैयारी करते हैं। 1 नंबर से देखते हैं। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, कहावत का अर्थ है ए, बुरे लोगों का स्वभाव नहीं बदलता, बी, सीधे आंगन में नाचने की इच्छा, सी, नाचने का मन नहीं होना, डी, अपना अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरों के दोष निकालना। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर डी है, अपना अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरों के दोष निकालना। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ क्या होगा। ए, बंदर के लिए अदरक विष है, बी, बंदर को खांसी जुकाम नहीं होता, सी, मूर्ख अच्छी तरह की कद्र नहीं करता, या डी, बंदर को आदरणीय पसंद नहीं है। तो इसका आंसर सी है, मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करता। यह मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करता। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए, 46, बी, 46, सी, 46, डी, 46। बताइए। तो इसका आंसर ए है 46। आगे चलते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। तो इसका आंसर डी है 4। 5वां नंबर देखते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ए, 3, बी, 2, सी, 6, डी, 5। जी हाँ, इसका आंसर डी है 5। आगे 6ठा नंबर। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। ए, विद्या जो रथी, बी, विद्या जो अर्थी, सी, विद्या जो अर्थी, डी, विद्या जो आर्थी। यहाँ इसका बताइए। तो इसका आंसर बी और सी दोनों है। बी और सी दोनों, इसमें दोनों एक ही आंसर हो गया। ठीक है, चलते आगे देखते हैं। 7वां नंबर देखते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं। ए, 3 प्रकार के, बी, 2 प्रकार के, सी, 1 प्रकार के, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है 3 प्रकार के। आगे 8वां नंबर, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है। ए, महर्षि, बी, पावक, सी, अभ्युदय, डी, मतैक। तो इसका आंसर ए है महर्षि। आगे 9वां नंबर, समास के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। ए, 3, बी, 4, सी, 5, या डी, 6। तो समास के 6 प्रकार है। डी आंसर होगा। चलते आगे चलते हैं। 10वां नंबर, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। ए, 2, बी, 5, सी, 7, डी, 9। तो इसका आंसर सी है 7। 11 नंबर, सामान्यतः व्यंजन कितने होते हैं। ए, 30, बी, 35, सी, 40, डी, 45। तो इसका आंसर 35 है। आगे 12 नंबर, हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ए, एक प्रकार, बी, 2 प्रकार, सी, 3 प्रकार, डी, 4 प्रकार। जी हाँ, तो इसका आंसर सी है 3 प्रकार। 13 नंबर, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के हैं। जी हाँ, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के हैं। ए, 2 प्रकार, बी, 4 प्रकार, सी, 6 प्रकार, डी, 8 प्रकार। इसका आंसर ए है 2 प्रकार। आगे चलते हैं। 14 नंबर देखते हैं। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है।
ए 11, बी 4, सी 3, डी 2। इसका आंसर बी है 4। आगे चलते हैं, 15 नंबर देखते हैं। देव जो महान है, देव जो महान है, यह किस संधि का उदाहरण है? ए तत्पुरुष का, बी अव्ययी भाव का, सी कर्मधारय का, डी बहुव्रीहि का। तो इसका आंसर डी बहुव्रीहि का। आगे चलते हैं, 16 नंबर देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, उसके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, क्या कहलाता है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास, या डी कर्मधारय समास। इसका आंसर ए है द्वंद्व समास। आगे चलते हैं, 17 नंबर देखते हैं। उपसर्ग को कहते हैं ए शब्दों के आदि में जोड़कर नए शब्द का निर्माण को, बी शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण को, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर सुन लीजिए। उपसर्ग को कहते हैं ए शब्दों के आदि में जोड़कर नए शब्द का निर्माण को, बी शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण को, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है शब्दों के आदि में जोड़कर नए शब्द का निर्माण को। आगे चलते हैं, 18 नंबर देखते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी प्रयोग है? ए मीठा, बी ठास, सी आस, या डी प्यास। जी हाँ, इन चारों में कौन सा प्रत्यय है? तो सी इसका आस होगा, मिठास में आस। चलते हैं, 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में घर के लिए शब्द पर्यायवाची है, इसमें पर्यायवाची कौन सा शब्द चुनना है? ए गृह, बी ग्रह, सी आलय, और डी नीलय। निम्नलिखित में घर के लिए शब्द पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं होगा, इसमें छूटा हुआ है। निम्नलिखित में घर के लिए शब्द पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं है, पहचाना है। ये बताइए। ए ग्रह, बी ए गृह, बी ग्रह, सी आलय, डी नीलय। तो इसका आंसर ग्रह बी नहीं है, बाकी तीनों पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं, 20वां नंबर देखते हैं। निम्न में इंद्र का पर्यायवाची शब्द है? ए पुरंदर, बी महेश, सी महिषुर, या डी देवासुर। तो इसका आंसर डी है देवासुर। चलते हैं, 21 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में द्विगुण व्यंजन कौन सा है? ए य और र, बी श और श, सी र और अढ़, डी अक्ष और ज्ञ। तो इसका आंसर सी है र और अढ़। आगे चलते हैं, 22वां नंबर देखते हैं। शुद्ध वर्तनी पहचानिए। ए कवियित्री, बी कवियित्री, सी कवियित्री, डी ये सभी अशुद्ध हैं। फिर से बात सुन लीजिए। शुद्ध वर्तनी पहचानिए। ए कवियित्री, बी कवियित्री, सी कवियित्री, या डी ये सभी अशुद्ध हैं। इसका आंसर ए है कवियित्री। चलते हैं, आगे देखते हैं, 23वां नंबर देखते हैं। विलोम शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए समानार्थी शब्द के, बी विपरार्थी शब्द को, ए एकार्थी शब्द, बी पर्यायवाची शब्द। 23वां नंबर, विलोम शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? समानार्थी शब्द से, विपरार्थी शब्द से, या डी एकार्थी शब्द से, या डी पर्यायवाची शब्द से। तो इसका आंसर बी है विपरार्थी शब्द से। आगे चलते हैं, 24 नंबर। रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। ए राजनैतिक, बी चक्रपाणी, सी त्रिकोण, डी गरल। तो रूढ़ शब्द है इसमें डी गरल। आगे चलते हैं, 25वां नंबर।
जो शब्द संस्कृति भाषा से उत्पन्न या विकसित हुआ है क्या कहलाता है? यानी संस्कृत, यहाँ संस्कृति नहीं, संस्कृत, जी हाँ, संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ है। हाँ, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुआ है क्या कहलाता है? ए तत्सम, बी तद्भव, डी अर्ध तद्भव या डी देशज। तो इसका आंसर बी है तद्भव। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।